आइए दोस्तों, चलते हैं आज की एक दिलचस्प और मोटिवेशनल कहानी की तरफ। आज की ये कहानी एक ऋषि और राजा की है। एक महात्मा भ्रमण करते हुए किसी नगर से होकर जा रहे थे। मार्ग में उन्हें 1 रुपया मिला। महात्मा तो बैरागी थे, संतोष से भरे हुए व्यक्ति थे। बड़ा 1 रुपये का क्या करते, इसलिए उन्होंने ये रुपया किसी दरिद्र को देने का विचार किया। कई दिन की तलाश के बाद भी उन्हें कोई दरिद्र व्यक्ति नहीं मिला। एक दिन वो अपने दैनिक क्रियाकर्म के लिए सुबह सुबह उठते हैं तो क्या देखते हैं कि एक राजा अपनी सेना को लेकर दूसरे राज्य पर आक्रमण करने के लिए उनके आश्रम के सामने से सेना सहित जा रहा है। ऋषि बार को आए तो उन्हें देखकर राजा ने अपनी सेना को रुकने का आदेश दिया और खुद आशीर्वाद के लिए ऋषि के पास आकर बोले कि महात्मा जन, मैं दूसरे राज्य को जीतने के लिए जा रहा हूँ ताकि मेरा राज्य विस्तार हो सके, इसलिए मुझे विजयी होने का आशीर्वाद प्रदान करें। इस पर ऋषि ने काफ़ी देर सोचा। सोचने के बाद वो 1 रुपया राजा की हथेली में रख दिया। ये देखकर राजा हैरान और नाराज दोनों हुए, लेकिन उन्हें इसके पीछे का प्रयोजन काफ़ी देर तक सोचने के बाद भी समझ नहीं आया। तो राजा ने महात्मा से इसका कारण पूछा तो महात्मा ने राजा को सहज भाव से जवाब दिया कि राजन, कई दिनों पहले मुझे ये 1 रुपया आश्रम आते समय मार्ग में मिला था, तो मुझे लगा कि किसी दरिद्र को इसे दे देना चाहिए, क्योंकि किसी वैरागी के पास इसके होने या ना होने का कोई मतलब नहीं है। बहुत खोजने के बाद भी मुझे कोई दरिद्र व्यक्ति नहीं मिला, लेकिन आज तुम्हें देखकर ये ख्याल आया कि तुमसे दरिद्र तो कोई हो ही नहीं सकता। इस राज्य में जो सब कुछ होने के बाद भी किसी दूसरे बड़े राज्य के लिए भी लालसा रखता है, ये एक कारण है कि मैंने तुम्हें 1 रुपया दिया है। राजा को अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने युद्ध का विचार भी त्याग दिया और अपनी सेना को वापस अपने राज्य की ओर लौटने का आदेश दिया। राजा समझ गया कि लालसा जितनी बढ़ाते जाएंगे उतनी ही बढ़ती जाएगी, लेकिन इसका अंत कभी नहीं होगा। एक राज्य जीतने के बाद दूसरा राज्य, दूसरा जीतने के बाद तीसरा, और शांति का जीवन कभी भी प्राप्त नहीं हो सकता। शांति सिर्फ संतोष में है, इसलिए मुझे अपनी लालसा पर अंकुश लगाना होगा। कोई भी मनुष्य जब तक अपनी लालसा पर अंकुश नहीं लगाता है तब तक वह अपने जीवन में शांति से नहीं जी सकता है, क्योंकि लालसा का कभी अंत नहीं होता और इंसान हमेशा लालसा के पीछे भटकता ही रहता है। उसकी जब एक कामना की पूर्ति होती है तो दूसरी कामना की इच्छा हो जाती है। जब दूसरी कामना की पूर्ति हो जाती तो वह तीसरी कामना की पूर्ति करने लगता है। इसी तरह वह जीवन भर अपनी कामनाओं की पूर्ति के पीछे भटकता रहता है। इसलिए इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपनी कामनाओं के ऊपर अंकुश लगाना चाहिए और जो कुछ हमें परमात्मा ने दिया है उसी में सब्र संतोष से ही जीवन को जीना चाहिए। तो प्यारे दोस्तों, ये थी आज की एक मोटिवेशनल कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर ये कहानी आप सबको अच्छी लगी हो तो मेरे इस चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। धन्यवाद।